So we got x cube y square को x cube y square एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सही है। कैसे बना उसको इंटीग्रेट करने से x cube y square ही आएगा। अरे हाँ इंटीग्रेशन कैसे किया इसको x cube y square का डिफरेंशियल करने x और y से ये आएगा ये एक्सप्रेशन है p equal to x cube y square विद पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला हेडिंग दे इक्विपोटेंशियल। आपका नाम ही शिक्षक लोग तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। इनको अभी ऑर्गन टाइप दिखाना पड़ेगा। एक चीज का होता है look at it, few potential surface. आ जाओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी है, सर छोड़िए लेफ्ट हैंड से सल्यूट मार। सुनो, इक्विपोटेंशियल जल्दी करो। पता इक्विपोटेंशियल वो क्या होगा? वेयर ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव सेम पोटेंशियल। ऐसा सरफेस यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इट इज a surface on which at every point potential is same. Is called an equipotential surface. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ध्यान देना चाहिए। मान लो ये हमारी कोई फील्ड लाइंस है, ये कैसे हो गया? किसको? पानी भरने गया था, सर बोला जल्दी भाग के क्लास में पानी नहीं पी लेते। कल ये पानी भरा था उस से बच्चे कि भैया पूरे क्लास में चौंकी पड़ा है पानी। नहीं सर, 2 बार ही गया था। एक बार तो बोलो तुमको नोटिस कर रहा था, अच्छा लगता है मुझे। सर वाइल्ड स्टोन लगा के दिखता है, लोग नोटिस करते हैं। नहीं सर, सबसे ज्यादा किसको करेंगे अभी नोटिस? वीडियो वायरल करेंगे ना। मान लो हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को ठीक सुनो, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके परपेंडिकुलर में बात इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर में सरफेस है। क्या करना है? एक सरफेस का नेचुरल सरफेस का नाम मान लो S। क्या है? S फॉर सिद्धार्थ सरफेस हो गया। ये मान लो पॉइंट, S फॉर एरिया। ये मान लो पॉइंट A है, ये मान लो पॉइंट B। पसंद है। और मान लो यहाँ से हम चार्ज Q को हम A से B लेके आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ? A से B। ध्यान देना। What does cloud in moving a charge
Q from A to B कितना होगा बताओ मुझे। ये परपेंडिकुलर है। Q by AB मैंने K Q by AB K Q by AB distance तो एक ही बताओ। work done no work done तो जीरो होगा। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास परपेंडिकुलर है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना का एंगल है? आई बाई टू का। तो वर्क में क्या होगा? जीरो और वर्क में अभी भी मान लो यहाँ पोटेंशियल VA है। क्या है? सॉरी यार VA VA और यहाँ पोटेंशियल VB बताओ हम क्या लिख सकते हैं? देखो बहुत अच्छे से U into तो वर्क डन नहीं हो फिर भी बहुत ज्यादा हाँ पोटेंशियल सरफेस से मुझे वो चार्ज उस रेफरेंस से देखना सुनो, था उस फ्रेम ऑफ सुनो। रेफरेंस से देख इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मुझे चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं होती। एक तो प्रॉपर्टी हम टाइप कर रहे हैं। मतलब यहाँ क्या होगा? VA is equal to A is equal to VB। जो पोटेंशियल A का है क्या वही पोटेंशियल B का है? जो पोटेंशियल A एक का का है है वही पोटेंशियल क्या- एक है क्या वही पोटेंशियल पी का है B का है? तो हम बोल सकते हैं जो सरफेस S है वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि उस सरफेस में मुझे किसी भी मैग्नीट्यूड के चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होगा that will be equal to the 0, that will be equal to the 0। ठीक है? इसे इस चीज को ऑल पॉइंट अब इसको अच्छे से आपको इस all point on surface L we have same potential। all point on surface L sorry on surface S we have same potential। इसलिए ऊपर सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है? नोट लाइक ओके तो कितने का नोट सर 50 देखो in an electric field yes in an electric field cut here in an electric field a surface of which at every point direction of electric field is at every point direction of electric field is normal to the surface। तो नॉर्मल नहीं सर आज से थोड़ा पसंद थी सर Direction of electric field is normal to the surface। normal to the surface is an normal to the surface is an equipotential surface। इंग्लिश में बोलते नहीं एवरेज स्टूडेंट 12th ग्रेडर बसंती ना देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अगला है जैसे सर क्या दे सर हेडिंग equipotential surface सेम हो equipotential surface in different electric field configuration। कम्युनिकेशन स्प्रिंग नहीं पता है तो एसेंशियल सर मेरे को भी नहीं पता था सर फिर मेरे को एक दिन बीएनपी सर ने समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोल रहे हैं अभी? वो हाँ कब सुनते हो? हाँ सर आजकल सोचा कम सुनता है ना? सर सॉरी उर्दू समझता है पाकिस्तानी है ना
तुम्हें जब वेव में हम पढ़ाए थे वेव फ्रंट, याद है? मतलब सुनो, इक्विपोटेंशियल सर्किट थोड़ा अच्छे से 2 मिनट समझा रहे, अच्छे समझ रहे तो इक्विपोटेंशियल। जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, क्या दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे उस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उस पार्टिकुलर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के नीचे इक्विपोटेंशियल सर्किट ड्रॉ करना। क्या करना मुझे? इक्विपोटेंशियल सर्किट ड्रॉ करना। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर सर्किट ड्रॉ करेंगे जो फील्ड लाइन पे परपेंडिकुलर, हम ऐसा सर्किट ड्रॉ करेंगे सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, उस सरफेस को लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल। क्या मैं तो वही लिखा है ऊपर के देखो, वही लिखा है सर, आपने डायग्राम भी वैसे ड्रॉ किया। नहीं सर, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर। है कि नहीं? मतलब जब कभी मुझे कोई फील्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, मुझे और यदि हमें कभी इक्विपोटेंशियल सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत हो तो हम वो सर्किट ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइन पे। पहली बात। दूसरी बात, तो ध्यान से आप लोग को जब साउंड वेव पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को ऑडियो टाइप पढ़ाया, अरे यार मत कर यार, मचला आएगा, बंद कर दो, मत कर यार। मचला आएगा। भाई क्या क्या जब हम लोग साउंड वेव पढ़े थे, क्या हम लोग उसमें ऑडियो टाइप पढ़े थे? हाँ सर, हाँ सर, ऑर्गन पाइप के साथ बहुत मुश्किल थे सर, मेरे को याद है सिंचर नाम का एक बच्चा पागल हो गया। नहीं सर, वो कहा था कि उसको ऑर्गन पाइप के अलावा कुछ नहीं सीखना। अरे सर, वर्षित तो ऑनलाइन बैठा है, वो फोटो भेज सकता है सर नोट्स के। वर्षित तो थोड़े नोट्स के फोटोज भेज रहा है ऑर्गन पाइप के। मेरे को डर नहीं लगता है। अभी फोटो हो गया। वहां भी याद है जब साउंड सोर्स क्या करते, जब साउंड सोर्स पॉइंट सोर्स होता था तो उसका जो वेवफ्रंट बनता था क्या है, स्पेक्ट्रल वेवफ्रंट बनता था। और वहां वेवफ्रंट कैसे बनाते थे? ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर ऑब्सेटिंग इन द सेम फेज, उस सरफेस को क्या होता है, वेवफ्रंट बोलते हैं। उसको हम कैसे ड्रॉ करते थे? वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव का डायरेक्शन होता था, उस पे सरफेस क्या होती थी? परपेंडिकुलर होती थी। सरफेस को क्या बोलते थे? वेवफ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेवफ्रंट होता था? स्केच कर। लाइट सोर्स के लिए सिलेंडर। याद है सेम चीज। यदि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? लाइन चार्ज के लिए यही चीज पढ़ने वाले। मान लो यहाँ चार्ज क्यू से कैसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है? सर ये वाला करके दिखाइए सर। वैसा ये वाला बंद करके दिखाई सर, मान गया। मान देंगे सर कि आप ही हो बेस्ट। अगर तुम्हें बंद कर दिया तो मान लेंगे तो पसंद। क्या कर रहे हो? जो करना है कर। अब देखो तो सर ने भी ये क्या है? चार्ज क्यू, चार्ज क्यू से क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है। अब हम क्या बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर। यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर सरफेस को ड्रॉ करूं, तो सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। ये सारे क्या है? इक्विपोटेंशियल। कैसा इक्विपोटेंशियल? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल। कैसा इक्विपोटेंशियल? टीवी हो गया लगता। क्या हो गया? टीवी मतलब क्या बात कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा बोल रहे सर। यहाँ बैठा देंगे। मैं कुछ नहीं बोला सर।
तो ये लोग अजीब आवाजें निकाल रहे हैं सर। देखिए सर, ऑर्गन पाइप क्या दीजिए सर, इसकी इंजन में पानी घुस गया। इसका इंटेक वाली बोल्ट टूट गया। अब तो सीधा रिप्लेस हो गया। और चलाएगा क्या एक आदमी पूरी जिंदगी में 1 लाख किलोमीटर चलता है। हाँ देखिए, भाई कर सब रहे हो? देखिए फिर से क्या आवाजें निकाली रहा है। क्लास से बाहर चल जाओगे, ठीक है? देखो इधर, वो ड्रॉ कर लिए ना। मान लो यदि यहाँ से मैं कोई लाइन चार्ज का सोर्स, लाइन चार्ज लो, इसके लिए फिर लाइन तो ऐसे ही निकलेगी। है कि नहीं? ऐसे मान लो ये कोई लाइन चार्ज है, इसकी कैसे निकलेगी? लेकिन अब जब इस पे यदि मुझे एक ही पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या इस लाइन चार्ज पे, सॉरी ये क्या कर रहे थे? अरे ये आवाजें का क्या ऐसे सिग्नल इसकी आवाजें से छोड़ो छोड़ो तो उसको कैंची से काट देना। हो गया। अब जो ये जो है, इस मान लो एक लाइन चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इसके ऐसे ऐसे होगा। इसलिए यदि मुझे क्या ड्रॉ करना हो, इक्वल पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वो जो सरफेस होगा वो क्या होगा? इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर होगी। तो वैसे ही जैसे सबसे मैपिंग तो बताइए, ये क्या है यहाँ पे? फीलिंग है तो जब सोर्स क्या हो, लाइन रहे, तो जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस होगा सोर्स के अलावा वो कैसा होगा उसकी से? तो इसको हम क्या लिखेंगे? सोर्स के अलावा भाई तो बंद गया फिर यार। गाता है अरिजीत सिंह रोता है। इन्हीं लोगों ने अरिजीत सिंह गाना बंद कर दिया। वो भी अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट। सोच, अरिजीत सिंह गाता है तो लोग रोते हैं, ये गाता है तो अरिजीत सिंह को देखता है। अरे you don't know my degree. क्या डिग्री? I have very high standards. Oh, that's related to that. I see. सर आप बेसिक प्लानिंग के बारे में सुनेंगे? अरे सर नहीं, बेसिक प्लानिंग हाँ क्या उनका एक फैसिलिटी कॉमर्स खुलना है, लाइक जो पिछला प्रेसिडेंट था वही कहता है से प्लानिंग कंप्यूटर साइंस है। सर उधर पर ईयर का फीस 24 लाख है दुबई में। दुबई, बिट्स दुबई। वो तो फिर से दुबई तो बहुत फिर लो हो गया ना ग्रेड वाइज। तो फिर निकल गया 24 लाख या 24,000 की सरकार मिलना चाहिए। तो इसमें कभी 24,000 तो लग जाएंगे। तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में शालकर बॉक्स शालकर हाँ हम आज के दिन में हम करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आए थे हमारे क्लास में थी। अब बोलते आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ बहुत सारे आए थे। बहुत टॉप है उसका इंट्रेंस एग्जाम होता है उतना
ब्रेडसेट में जो आईटी निकलता है वो उसी बच्चे का ब्रेडसेट निकलता है। बेड सेट का कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन करने में हाँ कम टाइम। कॉन्सेप्ट तो वही फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री में था तो वही कर। इसके बाद प्राण विजय का उसका इंग्लिश 8,000 और है। नेशनल रीजनिंग थी उसकी हाँ। उसका आईटी में 8,000 है एडवांस। वही कहते हैं। तुमसे मिल जाता, अच्छा मतलब ब्रांच। बीस आईटी अच्छा हाँ, उसको फिर ब्रांच ज्यादा मैटर करता है। ओके लिख लिए क्या? सुने सर एक अच्छा क्वेश्चन बात करते हैं। एक सेकंड हो गया भाई, एक साल पहले। मान लो इस प्लस चार्ज है और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, सब कुछ ध्यान देना। और क्या एक डॉट है किसी का लाइन? कुछ भी हो रहा है जीवन में है ना। ये आर्क है सिमिस मतलब क्वार्टर आर्क और इसकी रेडियस है आर है और यहाँ से जो इसकी दूरी है R1। यस आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन था बहुत पहले था। एक क्या इनफाइनाइट वायर है, इसकी रेडियस डेंसिटी क्या है? लैम्डा। अल्फा नहीं, लैम्डा कूलम पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो। सॉरी देखे ना द लैंग्वेज है। और ये इस शेप में तुम वायर ही मान लो, ये पूरा वायर ही है। अच्छा इनविजिबल वायर। ये एक वायर एबीसी एक वायर पूरा वाला ये कार्ड फाइन ये मैं ACR है, CBR है। सीबी सर्कल का 1 फुट अब इसलिए होगा ना। क्या ABP वायर है? हाँ? ABP वायर है। एसीबी एक वायर का एक सर्कल का एक क्वार्टर बनाया हुआ है। पूरा वायर। तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा ना इस कारण यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? हाँ? एडिशन हुआ था ना, एडिशन हुआ था उससे भी उसका पूरा चेन प्लस इसका पूरा या फिर छोड़ो वो तो ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो इसको वायर तो मिटा दी दो, कुछ नहीं है। सुनो क्या आपने तो डिलीट कर दिया। नॉर्मल से पूछो। सुनो वायर के सराउंडिंग में 2 पॉइंट है एसीबी। क्या है सराउंडिंग में 2 पॉइंट है ए और बी। सीबी कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसे है कि बीसी भी आर है और एसी भी आर है। तो क्या ए पे कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा इस वायर के कारण? बी पे कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा वायर? तो भी वाइस भी अब तुम कुछ नहीं करो, तो बस उसको पॉइंट मान लो। क्या मान लेते हो? ए और बी 2 पॉइंट ऐसे है, ठीक है। फाइंड द बीएमआई।
अंदर कम करो। तुमको ये एडमिशन ले लिया रही पब्लिक स्कूल सिस्टम, तुमको ये एडमिशन ले लिया रही पब्लिक स्कूल में, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल के बगल में है ना। एकदम साइड पे सर आपका मारामारी लग जाती है तो मस्त मारामारी होती है सर, एकदम टॉप नॉच मारामारी सर, 100-150 लोग दोनों तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। तुम लोग का एडमिशन नहीं हुआ, उसमें से आदमी पर वाले लोग ही पढ़ते हैं। मेरे को बोला था कि मैंने एग्जाम दिया था उसका, लेकिन फिर कैरियर वैकेंसी था, कैरियर में गया। नहीं तो उससे ये होता है आर्मी वाले के, नहीं सिर्फ आर्मी नहीं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेकिन आर्मी लोग से बेहतर है। आर्मी वाले स्कूल में जो टीचर होते हैं वो भी आर्मी से आते हैं। नहीं सर, वो आर्मी ऑफिसर्स के वाइस होते हैं, वाइस या वो लोग खुद आ जाते हैं। आर्मी से पढ़ाने आते फिजिक्स, तो वो लोग मुझे नहीं देके आएंगे, तुम्हें पता तो होगा ही। फिजिक्स तो वही आईटी वाले, वो लोग मुझे एमबीए देखते हैं। एनडी का 11-12 के बाद होता है, एनडी का फिजिक्स बहुत आसान रहता है, वो उतना ही फिजिक्स पढ़ाते हैं, हो गया। स्कूल में तो नहीं है वो उतने। तो जाके उसको कितना पढ़ाया है? हाँ हमारी मैम कुछ अलग पढ़ाती है, वो एक दिन में आधा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर अलग पढ़ने दो, स्विच चार्जेस फील्ड एक दिन में। ठीक है बताओ। ये नहीं आता, इसीलिए तो एक दिन में खत्म किया, इसीलिए नहीं आता सर। हम इन लोगों के टीचर अच्छे, हाँ प्रोसेस बहुत अच्छा है, उनके टीचर की अच्छी खासी बॉडी भी है सर। अरे हाँ सर, हम लोग पहले जब नए उस बिल्डिंग में थे, हम लोग डरते थे उस सर से, एकदम पूरे एकदम एक तो टाइट शर्ट पहनते, ऊपर से उनकी अच्छी खासी बॉडी है। पहले वाले बहुत डरते थे कि ये सर मारते वारते होंगे, फिर ठीक है ये सर बाकी सर से ठीक सॉल्व करती सर। नहीं, वो थोड़े एंग्री पर्सन है। वो कल एक बच्चे को क्लास से बाहर भेज दिया, पनिशमेंट दे दिया कि इस वीक का क्लास पूरा खराब। वो लोग कहाँ एंग्री है वो। मेरे साथ मेरे को एक बार एक बच्चे को बुली हो गया, सॉल्व हो गया बात। सिग्मा तो है ही ना, सिग्मा नहीं लैम्डा होगा ना, लिटरेचर लैंचा है, लैंचा है। सुनो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस वायर के सुनो अच्छे से इधर, इस वायर के कारण जो ये जो लीनियर चार्ज वायर, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा ना। हाँ सर। तो मतलब जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, क्या इन दोनों की पोटेंशियल का सेम होगी? क्या होगी? पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगा। और बी पे कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा, पैरेलल है ना लाइन। VA is equal to VC होगी कि नहीं होगी? VA is equal to क्योंकि जो A और C जब लाई करेगा ना, वो पोटेंशियल सरफेस पे लाई करे। यदि तुम A से पास करता हुआ तो यदि तुम एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाओगे तो C से भी पास कर रहा होगा, मतलब A and C are the equipotenशियल सरफेस। A and C are the equipotenशियल सरफेसेस। अब मुझे बताओ, सुनो अच्छे से, अब मुझे बताओ A and C क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब थोड़ा सा तुम मुझे बताना कि मुझे VA माइनस VB निकालना है। VA माइनस VB क्या मतलब? इसकी पोटेंशियल भी क्या VA ही होगी, VB। अब बताओ इस डायरेक्शन में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वायर टर्म पता है ना, वायर टर्म एक्चुअली कितना होता है? 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। तो अभी लेकिन इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह अलग अलग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि r तो इस पॉइंट का अलग दूरी, इस पॉइंट का अलग दूरी, इस पॉइंट का अलग दूरी, इस पॉइंट का अलग दूरी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है? EDX ये होता है ना। लेकिन E जो है E तो हमारा हर जगह अलग अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो किसी x में जाके क्या करेंगे, किसी x पे जाके छोटा सा एलिमेंट dx ले लेंगे, तो क्या हम dx के अक्रॉस छोटा सा एलिमेंट के अक्रॉस यदि मैं इलेक्ट्रिक
चेंज इन पोटेंशियल लिख दूंगा और फिर मैं इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, R1 से R1 प्लस R1 से R1 प्लस R, क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी हाँ सर। पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो क्या वही मुझे dm/dt है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। इतना आसान क्वेश्चन था तो क्यों क्यों नहीं, बस तो एक ही चीज ध्यान रखना था, ये क्वेश्चन क्या था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था। ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाई x टू dx, यहाँ से r से r प्लस R1, 2k लैम्डा क्या बाहर आ जाएगा, dx बाई x की क्या होता है, ln x होता है ना, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या क्वेश्चन तब था, बस उसी के तरह bm इक्वल टू e वेक्टर डॉट dx वेक्टर, जब ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता तो हम क्या लिखते थे, e इंटू डी लिख देते। सुनचान इस बंदर देखता है तो उसको कुछ नहीं देखता नहीं That is the protest. The coach. This slide is it. The coach. Right. Yeah. That is exactly right. Pretty. One is we can say something. निकले क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी वर्मा में हर जगह है, 4 बार सर फ्रिक्शन को बुलाइए सर। सिर्फ फ्रिक्शन ला देंगे हम, फ्रिक्शन अभी हम हाँ फ्रिक्शन ला दे। सर मैंने बोला एचसी वर्मा को काम करने वाला नहीं था फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन बोला सर इसमें क्यों डाल रखा हूं। y ये सेंटीमीटर में है, x देखो इधर, सर हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, यस सर खाई खिलाइए सर। यार बिरयानी चाहिए यार, बहुत सोनिया इज क्राइंग SIC, खाने को नहीं मिलता। सोनिया का कितना नाम है, SIT SIC SIGB सर सब नाम हो गया, देखो दस, अरे किसने मारा और खा जाएगा मुझे। अभी तक तो हाथ नहीं उठाया सर इस पे। देखो देखो इधर देखो, अब देखो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, नहीं इसका अगला वाला 50 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर ही लिखते क्योंकि वहां पर हम सेंटीमीटर मेंशन कर चुके हैं ना, इसको मैं बिना सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ। और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हमारा
30 डिग्री, ये एंगल हमारा 30 डिग्री। ये पूरा लाइन पे हर एक पॉइंट की जो पोटेंशियल है ना वो क्या है 10 वोल्ट। इस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, सब पैरेलल है एक दूसरे से। जैसा हम सब पैरेलल है एक दूसरे से। देखो आकाश में कोई किसी को नहीं जानता। ओके देखो क्वेश्चन लिख, किसी को नहीं जानते। उसकी जान तो वो तो देखो लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ सर नहीं किसके पास जल्दी लिखो। चली गई। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई एक्सिस है वो। इसका बहुत दुख है। तुम लिखे क्वेश्चन तो। हाँ सर लिखिए। देखो find the electric field vector, find the electric field vector in the region, in the region for which equipotential surfaces are shown in figure. Are shown in figure. तुम्हें 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट का जो सरफेस है वो सारे सरफेसेस क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सॉल्व करिए, बता दे क्या? नहीं 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 सर। फ्लो का पोटेंशियल के बाद सबके बाद फिर डाइपोल बहुत बड़ा है, डाइपोल फ्लक्स बहुत बड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर में ना जून पूरा लग जाता है। अप्रैल में वैसे हम कोशिश से अगले वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। हमारा टेस्ट तो जुलाई में ही होगा। तक हम तुम लोग का दोनों टारगेट है। टारगेट टू में क्या तुम लोग को जुलाई तक तुम्हारा टारगेट टू खत्म हो जाएगा। टारगेट टू क्या टारगेट 3 वीक में हम समर ब्रेक में टारगेट 2 खत्म करना है। नहीं रे बाबा। हाँ समय तो आप टारगेट समय समर ब्रेक समय रहना चाहिए। It was a good boy. सर्वो पहले क्वेश्चन वो एक अच्छा आदमी था। समय रहना एक अच्छा आदमी था यार। अभी नहीं है। अभी भी है। अभी वो एक क्यूटी पार्ट है। हम तो कहते हैं समय रहना को ऑफिस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं। जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा ई वेक्टर 6 into 10 to the power minus 6.20 into 10 to the power minus 2.
क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर है? अब मुझे बताना है यहाँ से, सुनो अच्छे से, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा होगा। अब मुझे बताना कि इज इक्वल टू क्या पढ़े, क्यू बाय आर स्क्वायर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो v by d ना, क्यू बाय आर इसको क्या होता है v by d, vms v by d पढ़े ना फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ ये d कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना 10, ये कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर कितना मीटर, 5 मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दो सरफेस के बीच में 10, तो 10 बाई 0.05 कितना होता है, अब यहाँ ई वेक्टर इधर है, तो ई वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ई का दो कंपोनेंट, ई cos 60 और ई sin 60 माइनस ई cos 60 आई क्या प्लस ई sin 60, सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई sin 60 ठीक है, माइनस 50 आई क्या, ई cos 60 कितना हो गया, आप क्या हो जाएगा माइनस 100 आई कैप प्लस 100 √3 सर 100 मैग्नीट्यूड 100 हजार कैसे सर, हाँ? हजार कैसे सर, वो एक्सप्लेन सुनो, ये क्या है 100 सुनना अच्छे से, 100 ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से पास करता हूँ, बहुत सारा परपेंडिकुलर लाइंस होगा, मैंने एक ड्रॉ किया, बताओ दो पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल VB है, डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ये मैच मतलब किसी भी तुम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 पॉइंट 10 वोल्ट, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो D है वो कितना है 10 बाई हाफ 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिए V by T, ई आ गया, ई किधर है वेक्टर फॉर्म पूछा, ई माइनस ई cos 60 प्लस ई sin 60, समझ आ गया, सब समझ में आ गया, नॉर्मल नॉर्मल सर डॉक्टर का चालू कोई जैम शुरू हो गया, यस सर आज जिनको अवार्ड मिला सर उनको कितना मार्क्स मिला था, 330 अरे सर हो गया, लिखिए कम मिला सर, मॉडल निकालो अपना, क्या सर मॉडल नहीं लेके आओ क्या तुम, मैं सर निकाल सकता सॉरी हम इसका मॉडल लेके आए आज कभी भी नहीं है ना, मैं वो कल लेके आएगा, कल लेते हैं आएगा, फिर अकेले बैठ के सॉल्व करेगा है ना?
नहीं बचेगा अच्छा क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर पेज 145 एग्जांपल 3 सब तो करते जा पेज 145 एग्जांपल हमें से कोई तुम्हें करवाने वाले भी थे लेकिन अच्छा वाला मॉडल में दे दिया ये क्वेश्चन अभी तुम्हें करवाने वाले थे वाला क्वेश्चन पेज 145 कितना एग्जांपल है एक ड्रिंक और एक कुछ फाइल एनर्जी कंजर्वेशन का सर मॉड्यूल में क्या करोगे नॉर्मल से लोग दो मॉड्यूल है हां सर 145 एग्जांपल 3 उसी का है ना एक ड्रिंक की और एक चार्ज फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या क्या देखना है पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है फिर तुम्हें ट्रैक अप्लाई करना है एनर्जी कंजर्वेशन moving places in this is basically it's part of the they were showing it. हाँ सर वही खेल सकते She's a minister. No, please. As per this, 96 years. My dummy is was the guy, but she was parents that I want to take the call up. Yeah, my mom would hate him. Same. My mom used to hate him, but he's a very fun guy. I know, right? So we used to say this all the time. He's very fun. मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँ मैं भी कोशिश करना है मेरे खामती नाम है कंते के लिए
I took money. I didn't. He told me that I left. So he was very happy. So let's look at the movie. He said, stand up for the so I sit down. Let's cut it. Right. Would you rather go to Akash to be there or school? Oh, that's true. This is your Roman बच्चे रहेंगे sexy. इसको मिस कर हो गया वैसे को मिस कर हो गया फ्रॉग. वही चीज है ना इसमें एनर्जी के ऐसा बहुत सारे उसमें यही है ना कि उससे कितना रेसिपी को क्रॉस करता है यार. original process यही क्वेश्चन तुम करवाने वाले हो. potential पोटेंशियल निकालना है. potential निकालना है और फिर एनर्जी कंजप्शन लगा देना है मूवीज को ठीक है कोई दिक्कत जो प्राइस समझ रहा है नॉर्मल अच्छे से. ठीक है फिर मिलते हैं. pseudo Indian ठीक है ना लगी जय महाराष्ट्र আমরা যবে পৌঁছায় यार 30,000 रुपए यार খেলবো লড়বো জিতবো রে জিতবো রে তাহলে কেকেআর জিতে গেল দুদিন ভাই কেকেআর জিতলো কি করে ভাই ভাই কেকেআর জিতলো কি করে I'm still in wonder how did KKR win that match? बस आई गेस रहने के लिए ये नाम है Ball and one mistake in it. ऐसी बस ई बस देखता हूँ ऐसे मेरा मुझे इधर तारा थे हमें IPL देखते हैं भालो আছে সে দেখতে ভালো আছে আমি ফোন ব্যাক দেখি আর আমি দেখতে ভালো আছে ভাই আমি শুধু গেম তুমি আপাতত অনেক গেম খেলছো ओ शाबाश গেমও খেলছো सिद्धार्थ अरे अबे यार वो जेरा निकालना अपना बेल्ट निकालना भाई क्या घोड़े लग रहे हैं भाई हम लोग व्हाइट नेक call him white neck. He's a perfect nigga but white.